नमस्कार, आप देख रहे हैं आमना सामना। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। दिग्विजय सिंह को करो गिरफ्तार। जी हां, ये हम नहीं बल्कि मध्य प्रदेश बीजेपी कह रही है। दिग्विजय सिंह ट्वीट मामला इन दिनों गर्माहट बना हुआ है। सियासत का एक बड़ा मुद्दा इन दिनों मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इसको लेकर बीजेपी अब लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम करेंगे बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना। मध्य प्रदेश में गलत फोटो ट्वीट मामले को लेकर मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। खरगोन हिंसा मामले में गलत फोटो ट्वीट विवाद में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनको गिरफ्तार करने की मांग की है। तो वहीं शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ ट्विटर पर मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने सभी ट्विटर हैंडलर से अपील की है कि वे उनकी मुहिम में सहयोग करें, जिससे दिग्विजय सिंह के सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने के प्रयास सफल नहीं हो सके। इस सबके बीच दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ एक नहीं 1 लाख एफआईआर दर्ज हो जाए, उन्हें चिंता नहीं है। तो कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। खरगोन हिंसा पर दिग्विजय के ट्वीट पर बढ़ा सियासी हंगामा। खरगोन पर दिग्गी घेर रही शिवराज सरकार। दिग्विजय ने हमेशा साजिश की, ये कहना है वीडी शर्मा का। उनका ट्वीट देश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश कर रहा। कानूनी केस के बाद अब ट्विटर अकाउंट करवाएगी सस्पेंड। ट्विटर पर मंत्री विश्वास सारंग ने मुहिम छेड़ी। दिग्विजय का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। ट्वीट को लेकर दिग्विजय सिंह पर दर्ज हुई एफआईआर। बीजेपी मेरे नहीं पूरे देश के खिलाफ चला रही एजेंडा, ये कहना है दिग्विजय का। 1 लाख भी एफआईआर दर्ज हो जाए तो मुझे अफसोस नहीं। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी से की मुलाकात। कांग्रेसियों ने की निष्पक्ष जांच की मांग। सारे कांग्रेसी दिग्विजय सिंह के साथ। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के गलत फोटो ट्वीट करने के कृत्य को सुनियोजित साजिश करार दिया। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने दिग्विजय सिंह को माहौल खराब करने की जिम्मेदारी दे रखी है। वीडी शर्मा ने कहा कि खाकी पर गोली और राम भक्तों पर पथराव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं। उन्होंने बड़ा अपराध किया है। साथ ही बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें जो दंगाई हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। किसी बेगुनाह को नहीं, अपराधी को ही जेल भेजा जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यजनक ही नहीं, ये बहुत बड़ा आपराधिक षड्यंत्र था। दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई पुलिस ने की है और मैं तो इस बात के लिए पुरजोर मांग करता हूं कि इस प्रकार के लोगों को तत्काल जेल के अंदर भेजना चाहिए। इनको पता लगना चाहिए कि हम अगर वातावरण बिगाड़ने के लिए प्रयास करते हैं तो जनता किस प्रकार से अलर्ट है और प्रशासन किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर तत्पर और तैयार है। शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल से दिग्विजय सिंह का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की गुजारिश की थी। अब विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ ट्विटर पर मुहिम शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने ट्विटर हैंडलर से अपील की है कि वे उनकी मुहिम में सहयोग करें, जिससे दिग्विजय सिंह के सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने के प्रयास सफल नहीं हो सके। रीजन मैंने सिलेक्ट किया है, दिस प्रोफाइल इन इन्फो एंड और इमेजेस इंक्लूड अब्यूज और हेटफुल कंटेंट। ये 5वें नंबर का ऑप्शन है, जिसमें ट्विटर पूछता है कि आप रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं, और हमने उसमें इस बात की रिपोर्ट की है कि दिग्विजय सिंह जी का जो अकाउंट है वो हर समय हेटफुल, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का
और गलत जानकारी को परोसता है। इसलिए ट्विटर को चाहिए कि उनके अकाउंट को ब्लॉक किया जाए। एक तरफ बीजेपी नेता लगातार निशाना साध रहे हैं तो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। अरुण यादव, पीसी शर्मा के साथ कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी से मुलाकात की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। हम सब साथियों ने एक ज्ञापन अभी डीजीपी साहब को दिया है और उनसे प्रार्थना की है कि मध्य प्रदेश को बचाएं। मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, जो कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, उसको व्यवस्थित करें। हमने ये आग्रह किया है डीजीपी साहब से कि वो व्यवस्थाओं को ठीक करें। जो मिला है उन्होंने कहा, हमको आश्वस्त किया है कि वो पूरी व्यवस्थाएं देखेंगे। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर बयान दिया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि अगर भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने पर उनके खिलाफ एक नहीं 1 लाख मुकदमे भी दर्ज हो जाएं तो चिंता नहीं। यदि भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह एक के बाद एक विवादित ट्वीट कर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस उनके साथ बराबरी से खड़ी नजर आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी इस मुहिम को कितना छेड़ पाती है या चुनावी एजेंडा भी बना पाती है। न्यूज डेस्क, एनबी न्यूज। तो आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ चेतन सिंह, बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ योगेश गुप्ता जी, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ राजेश जौहरी जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है एमबी न्यूज में। तो सबसे पहले योगेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। फेक न्यूज किंग करार दिया गया है दिग्विजय सिंह जी को। जिस तरीके से देखा जाए ये मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है और अब एफआईआर दर्ज कराने की भी बात की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये संचिता जी, सबसे पहले तो मैं खरगोन की घटनाक्रम घटित हुआ है जी जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हालात में हुआ है जी बिल्कुल। किसी भी जगह जब भी कोई शोभा यात्रा या चंद समारोह निकाला जाता है, चाहे वो गणेश विसर्जन हो, दुर्गा विसर्जन हो या दशहरे का हो या अपने श्री रामनवमी, बाकायदा रोड मैपिंग होती है और उसमें संवेदनशील क्षेत्रों को हाईलाइट किया जाता है। तो वहां पर मैं मानता हूं कि स्थानीय प्रशासन का फेलियर की इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर, पेट्रोल बम किसे एकत्रित जी, खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल हुआ है। जी को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए एक बार, बजाय मुंह चलाने जी, क्योंकि ये केंद्रीय हिंदू हितों वाली सरकार है जिनके शासन जी। उनकी आज बाइक सामने आई है आप संबंधित मीडिया के द्वारा कि ये ऐसा शिवराज शासन में एक बार नहीं हुआ, 2015 में हुआ, 18 में हुआ और अब पुनः 22 में पुनरावृत्ति हुई है जी। तो वो कहते हैं ना संचिता जी, जितना कीचड़ फैलेगा जी जी उतना कमल खिलेगा। तो ये मिशन 2023 में कमल खिलाने की मंशा है। देखिए 4 दिन हो गए आज घटनाक्रम को घटित हुए। किसी भी शासन में अगर इस प्रकार का घटनाक्रम घटित होता है तो सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों का ये नैतिक दायित्व होता है कि वो सभी वर्गों के लोगों को बुलाए, मीटिंग करे और सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए शांति मार्च निकाले। क्या खरगोन में अभी तक ऐसा हुआ? 4-5 दिन हो गए, ट्वीट के ऊपर ट्वीट रीट्वीट हुए रहे, बस मुंह जबानी खर्च किया जा रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर वहाँ कुछ भी नहीं किया जा रहा। वहाँ का हिंदू बड़ा दुखी है, बेचारा पलायन कर रहा है, उसके घर तोड़ दिए गए, उसका सामान लूट लिया गया। इस प्रकार का घटनाक्रम जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। रही बात दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट की, तो इस प्रकार का ट्वीट उनसे गलती से हुआ या उनके स्टाफ के द्वारा किया गया, ये दिग्विजय सिंह जी इस पर बता चुके। काफी वरिष्ठ नेता हैं जिनका जितना उनका राजनीतिक अनुभव है उतनी शायद थोड़ी बहुत ज्यादा मेरी उम्र होगी,
तो दिग्विजय सिंह जी बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि इनका इसके पीछे क्या आशय था, लेकिन उन्होंने गलती को स्वीकार करते हुए इस ट्वीट को हटा दिया। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि हमेशा से दिग्विजय सिंह जी ने सामाजिक सौहार्द को बनाने का काम किया है, आपसी भाईचारे के लिए काम किया है। और इसीलिए ठीक है योगेश जी लौटूंगी एक आरएसएस और बीजेपी एक मिनट आरएसएस और बीजेपी दिग्विजय सिंह जी तो बीजेपी के निशाने पर दिग्विजय सिंह जी। वही बात, वहाँ का माहौल यथाशीघ्र ठीक होना चाहिए और जो हिंदू घर छोड़कर जा रहे हैं उनको वापस बुलाना चाहिए। देखिए 2014 के समय इस प्रकार देश और प्रदेश में किसी प्रकार का घटनाक्रम घटित नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ। और जब से माननीय मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं, आप देश हर प्रदेश में इस प्रकार की घटना निरंतर घटित हो रही है। पहले केवल कश्मीर में पत्थर फेंके जाते थे, आज हर प्रदेश में पत्थर फेंकवाए जा रहे हैं। आप हमारे युवाओं को रोजगार तो दे नहीं पा रहे हो, उनके हाथों में पत्थर जरूर पकड़ा रहे हो। ठीक है योगेश जी लौटूंगी एक प्रतिक्रिया बीजेपी की भी, एक प्रतिक्रिया बीजेपी की भी लूंगी। चेतन जी, दिग्विजय जी कह रहे हैं कि जो वीडियो उन्होंने किया था, शेयर किया था, एक इमेज शेयर की थी, उन्हें डिलीट भी कर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सवाल किया था, इस मामले को इतना खींचने की जरूरत नहीं थी, ये कह रहे हैं अब। देखिए दिग्विजय सिंह जी इस देश में नफरत के चेहरे के रूप में स्थापित है। वो शहादत के चेहरे नहीं है, नफरत के चेहरे। और नफरत के साथ राजनीति करना, नफरत के साथ लोगों को, इसे देश हो चाहे प्रदेश, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी की जिस प्रकार की राजनीति करने का जो ट्रेंड है वो निश्चित रूप से समाज के लिए घातक है। जिस प्रकार से समाज में आपस में वैमनस्य पैदा करना, तो जब आपको पता है कि ये वीडियो फेक है, मेरे मित्र कह रहे हैं कि हमको सबको मिलकर के शांति की बात करना चाहिए, जुलूस निकालना चाहिए। उन लोगों के बारे में भी मेरे मित्र विचार अपने व्यक्त करते ना, जो फर्जी ओरिजिनल हो तो उसको भी दबाना चाहिए। मैं तो ओरिजिनल की बात कर ही नहीं रहा। जो फर्जी ट्वीट करते हैं, फर्जी फोटो वीडियो पेस्ट करते हैं और उसको ट्विटर पर, फेसबुक पर डालते हैं, तो क्या ये जघन्य अपराध नहीं है? दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल करें, क्या वे अपने संवैधानिक परंपराओं को, मर्यादाओं को, संविधान की धाराओं को, क्या हमारे समाज की अपनी आस्थाओं को भूल गए? क्या इस प्रकार का परिदृश्य इस मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस दंगे की राजनीति करके एक नई वोट बैंक की फसल तैयार करना चाहती है? वैसे भी कांग्रेस का इतिहास सदैव ही इस देश की राजनीति के पटल पर हो चाहे प्रदेश की राजनीति के पटल पर, इन्होंने हमेशा लाशों पर राजनीति करने का काम किया है और लाशों की राजनीति से ही अपना वोट बैंक तैयार करने का काम कांग्रेस ने किया है। अब अगर आपने कानून की धाराओं का उल्लंघन किया है, संविधान की धाराओं का उल्लंघन किया है, इस मध्य प्रदेश को अराजकता की ओर ले जाने का प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से आप पर कार्रवाई होगी। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी, आप हमेशा कहते थे कि जो भी आदमी इस मध्य प्रदेश में दंगा करेगा, इस देश में दंगा करेगा, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। तब उस कार्रवाई से आप कैसे बच सकते हैं? ये आपकी मांग थी। लेकिन मेरा एक प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसी मजबूरी है कि उग्रवादियों का साथ, आतंकवादियों का साथ और इस प्रकार के जो देश में विघटनकारी ताकतें हैं, उन लोगों का साथ देना कांग्रेस की मजबूरी है? इसका जवाब देश और प्रदेश की जनता को, कांग्रेस को जरूर देना पड़ेगा। ठीक है चेतन जी, इसका जवाब मैं लूंगी योगेश जी से, लेकिन उसके पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी से भी समझना चाहूंगी इस पूरे मसले को। सर, जिस तरीके से देखा जाए, यहाँ पर ट्वीट को लेकर अब विवाद देखने को मिल रहा है, बढ़ भी रहा है। हालांकि दिग्विजय सिंह जी भी यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ऐसे मामले में 1 लाख बार भी FIR दर्ज होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब बीजेपी भी लगातार मांग कर रही है कि ट्विटर अकाउंट उनका रद्द हो, उनको जेल भेजा जाए। क्या, कैसे समझे सर इस पूरे मसले को? देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक सीजन्ड और सीनियर पॉलिटिशियन है, दोनों बातें हैं। मतलब वो कोई ऐसे नए बच्चे नहीं है, राजनीति में कोई नई शुरुआत नहीं है। बहुत लंबा सफर तय किया है उन्होंने राजनीति में, और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ केंद्र में भी उन्होंने बड़ी प्रभावी पॉलिटिक्स की है, और उनको लगभग देश में, मध्य प्रदेश में नहीं, देश में हर आदमी जानता है अच्छे से। दूसरी बात ये है कि FIR अभी थोड़ी सी है, जब तक आपका ये न्यूज चल रहा है तब तक हो सकता है 8-10 FIR हो, रात तक हो सकता है 100 FIR हो जाएंगी, है ना? बिल्कुल। तो ये FIR का सिलसिला लगातार तेजी से बढ़ रहा है और FIR नई होती जा रही है, क्योंकि जो
युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो अपने अपने जो उनके स्थान है वहाँ गृह क्षेत्र है वहां पर करा रहे हैं जी। अब देखिए बात ये है कि ये मामला सीरियस क्यों है, ये इम्पोर्टेंट बात है। हमारा देश ऑलरेडी दुनिया का एक सेंसिटिव देश है, सेंसिटिव कंट्री है, और हम ऑलरेडी बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पे अपन जाना नहीं चाहेंगे, सबको मालूम है जी। ऐसे में एक छोटा सा भी इस तरह का जो कोई ट्वीट होता है, इस तरह का कोई अगर पोस्ट होती है, वो भी किसी सीनियर लीडर की, तो उससे नुकसान हो सकता है जी। तीसरी बात यह है कि सोशल मीडिया आज का सबसे पावरफुल टूल है इस समय का, जो अगर 21वीं सदी का सबसे पावरफुल टूल एटम बम नहीं है, न्यूक्लियर बम नहीं है, सोशल मीडिया है जी। और सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी इस तरह की चीज हो जाए तो वो चिंता की बात होती है। तो ऐसा हमारा मानना है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो भी कोई उनका काम हैंडल करता होगा, जो उसको हैंडल करता होगा, उससे कहीं हो गया होगा जी। उन जैसा सीनियर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए एक और बात है कि आज चेतन सिंह जी भले ही कह रहे हैं या पूरी बीजेपी कह रही है, वी.डी. शर्मा जी कह रहे हैं कि गिरफ्तार होना चाहिए, पर उसके लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए जो बीजेपी के पास नहीं है। आप देखिए कि चाहे वो काली महाराज वाला किस्सा हो छत्तीसगढ़ का या फिर अर्ना गोस्वामी का महाराष्ट्र का केस हो, उसमें कितनी जो एक्शन हुआ था वो इसलिए कि पॉलिटिकल विल अलग तरह का था। वो जो रूलिंग पार्टी थी वो बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए बड़ी क्षमा के साथ चेतन सिंह जी से बोलना पड़ेगा कि वो चीज नहीं है। लेकिन एक और बात ये बतानी थी आपको कि जो अभी हमारे जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है अपने गुप्ता साहब हैं, गुप्ता साहब कह रहे हैं वो सेंसिटिव एरिया यानी कि जो संवेदनशील इलाके, देखिए ये ना इस बात से, इन शब्दों से हमको थोड़ा दूर होना पड़ेगा, क्योंकि कोई संवेदनशील नहीं होता है। इस देश का जर्रे जर्रे को, इस देश की एक एक स्क्वायर मीटर जगह जो है उस देश की है और संविधान के दायरे में आती है, सेक्युलर है और पूरे देश का हर नागरिक का और हर संगठन का, हर समाज का, हर समुदाय का पूरा पूरा अधिकार है। संवेदनशील जैसी कोई चीज नहीं होती है। हमको जहां जहां ऐसी संवेदनशील होती है वहां कांग्रेस, भाजपा, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर सबसे पहले उसको सुधारना चाहिए जो संवेदनशील हो। क्या होता है संवेदनशील? हम अपने ही देश में इस तरह की पॉकेट्स को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, कैसे संवेदनशील कह सकते हैं? इसके लिए गुप्ता साहब से भी आग्रह है कि आप सबको इसमें इकट्ठा होना पड़ेगा। आपके भी बच्चों को निकलना है, कल को आपके परिवार के लोगों को भी जाना है, और उस संवेदनशील इलाके में से फिर कैसे निकलेंगे अगर हम उसको संवेदनशील मानकर वहां से अपनी रैली ना निकाले? तो इसलिए इस चीज से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक सर, लौटूंगी आपके पास। योगेश जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है। जिस तरीके से हमने सबने भी देखा है कि समय समय पर दिग्विजय सिंह जी काफी सारे मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा नहीं हो रहा जब उनसे किसी तरीके की कुछ गलती हो गई है या इस तरीके से उन्होंने ट्वीट, इमेज या वीडियो किया है। इसके पहले भी कई ऐसे मामले रहे हैं जहां पर उन्होंने वीडियोज या इमेजेस करे हैं अपलोड और उसके बाद डिलीट भी किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम और आप भी ये बार बार बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर फैली जानकारी पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि उस पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यकीन नहीं हो जाए। एक टीम भी मुझे लगता है यहाँ पर तमाम जो राजनेता हैं, बड़े दिग्गज हैं, सोशल मीडिया की एक टीम भी उनकी होती है, उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जांच जैसी बातें होनी भी चाहिए थी? अगर उनके अकाउंट से किया है, उनकी टीम ने किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाई होती। देखिए संचिता जी, दिग्विजय सिंह जी से जो भी ट्वीट हुआ है और उन्होंने उस गलती को स्वीकार करते हुए हटा लिया, या तो उनसे हुआ या उनके ऑफिस स्टाफ में से हुआ। दिग्विजय सिंह जी का ऑफिस स्टाफ भी चलता है। आदरणीय राजेश जी ने कहा वो तो मैं सुन नहीं पाया, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही थी, लेकिन मैं इतना जरूर समझ पाया हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर बात करी है। ऐसा खाली दिग्विजय सिंह जी से नहीं हुआ है, राहुल गांधी जी के कई बयानों को तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने, इवन शिवराज जी ने 2019 ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। वो अलग बात है कि कांग्रेस के नेताओं ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और उनके खिलाफ FIR नहीं करवाई। लेकिन अगर आप एक पक्षी कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप प्रशासन आपके हाथ में, आप निश्चित रूप से कीजिए, स्वतंत्र है। मगर आपको तब क्या हो गया जब उमा श्री भारती ने शराब की दुकान पर पत्थर मारा था? क्या वो संवैधानिक रूप से सही था?
आपको तब क्या हो गया शिवराज जी, जब रीवा गेस्ट हाउस में एक बाबा बलात्कार करता है और उसको वो सरकारी सुविधा एक मंत्री के द्वारा मुहैया कराई जाती है, तो जब मंत्री जी का नाम सामने आता है तो वो फाइल बंद कर दी जाती है। आपको तब क्या हुआ शिवराज जी, जब देरसिया क्षेत्र भोपाल से लगे हुए में 1000 से ज्यादा गाय मर जाती है, गो संचालिका आरएसएस की एक बड़ी पदाधिकारी होती है, करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर होने के बावजूद भी आज तक इसको संज्ञान नहीं लिया जाता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शब्द वहां कहाँ मौन हो जाते हैं जब एक तथाकथित बाबा सरेआम महिलाओं से बलात्कार की बात करता है। पूरे देश में या प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार का घटनाक्रम घटित हो रहा है। 5 दिन होगा इस घटना को, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कहाँ तो वो किसी की उंगली में लग जाए तो ट्वीट कर देते। तो देखिए, ये हम सबका, मैं ये नहीं कहता भारतीय जनता पार्टी के नेता या कांग्रेस के नेताओं से गलती नहीं, ये हम सबका नैतिक दायित्व होता है। अनेकता में एकता का हमारा देश है। अखंड भारत का अगर हमें निर्माण करना है, जो अभी तक अखंड रहा है, अगर उसकी एकता और अखंडता बचाए रखनी है तो निश्चित रूप से हमको आपसी सद्भाव और सौहार्द के लिए काम करना पड़ेगा। वहाँ आपको अपनी राजनीतिक मंशा को परे रखकर अपने विकास के कार्यों पर आप जाइए ना, अपनी उपलब्धि के आधार पर चुनाव मैदान में जाइए। क्यों वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, क्यों तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्यों पूरे देश में वैमनस्य का माहौल पैदा किया जा रहा है। देखिए, आपने पत्थरबाजों को देखा जम्मू कश्मीर में, 4 साल 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी ने उन पत्थरबाजों को संरक्षण देने वाली महबूबा के साथ सरकार साझा करी। आज हर प्रदेश में पत्थरबाज आपने पकड़ा दिए, पत्थर हर युवा के हाथ में पकड़ा दिए। किसी नेता के पुत्र के हाथ में आपने कभी कोई पत्थर देखा? कहीं पिताजी नेता के पुत्र या तो बीसीसीआई के सचिव बने हुए या अमेरिका में जाकर उच्च अध्ययनरत है। तो हमारे युवाओं के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ क्यों? तो ये शिवराज सरकार की जिम्मेदारी है, उनका दायित्व बनता है शीघ्र सर माफी चाहूंगी, समय कम है इसलिए एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया भी लेना चाहूंगी। चेतन जी, जिस तरीके से ये तमाम जो आरोप लगे हैं, क्या जवाब देंगे? आप अपना प्रश्न दोहराइए, अभी इनकी आवाज के कारण आज नहीं थी आपका। तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा बीजेपी करती रही है, ये एक आरोप है। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति का जो खेल है, ये जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि तुष्टीकरण की राजनीति आखिर इस देश में किसने चलाई। आज इस देश को बर्बादी के कगार पर ला करके खड़ा करने का काम इस तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ही हुआ है। आज इस हिंदुस्तान के अनेक जिले, लगभग 122 जिले ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में अपने जिले होने के बाद भी सुरक्षा की दृष्टि से उस पैमाने पर गंभीरता का एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि उस जिले में क्या घटनाएं घटने वाली, किस तरह के लोग वहां पर आकर के रह रहे हैं। हिंदुस्तानी लोगों के हाथ में वहां की कमान नहीं है। अघोषित रूप से घुसपैठिए इस हिंदुस्तान में इतना घुसपैठ कर गए हैं कि अब हमारे हिंदुस्तान के जिलों को बचाने के हमको कवायद करनी प्रारंभ करने पड़ रही है। गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य रिपोर्ट से आने वाले समय भारत सरकार उस पर भी कार्रवाई करेगी। और यही तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को तब भी पेट में दर्द होगा कि हिंदुस्तान में इस प्रकार का स्टैंड केंद्रीय सरकार कैसे ले रही, क्यों ले रही है। और तब ये कहेंगे मानवाधिकार की बात। इनको कश्मीर में मानवाधिकार नहीं दिखता है, इनको पश्चिम बंगाल में मानवाधिकार नहीं दिखता है, इनको जम्मू में मानवाधिकार आयोग नहीं दिखता है, इनको पंजाब में मानवाधिकार आयोग नहीं दिखता है। करौली जैसे हमारे अपने पर्यटक स्थल पर जो देवभूमि है, किस प्रकार का गंदा तांडव गहलोत की सरकार ने राजस्थान में किया, ये सब से डूब के मरने वाली बात है। मध्य प्रदेश को जिसने भी जलाने की कोशिश की वो हाथ बख्शे नहीं जाएंगे। कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, कितने भी बड़े हो गए आप 2 बार के मुख्यमंत्री, हो गए आप देश की राजनीति के जाने पहचाने चेहरे। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मध्य प्रदेश और देश में हिंसा की राजनीति करोगे, देश और मध्य प्रदेश में हिंसा की, नफरत की आग जलाने का तुम काम करोगे। अगर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लोगे तो निश्चित रूप से प्रशासन पूरी ताकत के साथ अपना काम करेगा। ये मध्य प्रदेश जात, धर्म, पंथ, मजहब के आधार पर नहीं बना है। ये सबका अपना मध्य प्रदेश है। सबका अपने मध्य प्रदेश को संभालने की, संवारने की जवाबदारी, जिम्मेदारी है। इस समाज में विघटन के जो बीज बोएगा उसको बुलडोजर चला है, चलेगा। और अगर इस समाज में आग लगाने का काम किया है
तो शासन अपने स्तर पर ऐसे दंगाइयों के साथ सख्ती के साथ निपटेगा। इसको लेकर के किसी के मन में संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है चेतन जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया में राजेश जी की भी चाहूंगी, समय का मैं क्षमा चाहूंगी, एक अंतिम प्रतिक्रिया राजेश जी की भी, तो निश्चित रूप से सरकार सर इस पूरे मसले पर एक आपसे अंतिम प्रतिक्रिया। बस यही बात थी कि चेतन सिंह जी ने भी उस बात को इंडोर्स किया है कि एक तो जो संवेदनशील वाली बात, कोई संवेदनशील इलाका नहीं होता है, हर इलाके से हर कम्युनिटी का आदमी गुजरेगा, चाहे वो कोई हिंदुओं का इलाका होगा, मुस्लिम को गुजरने का पूरा अधिकार है, बाकी समाज के, ऐसे ही बाकी समाजों को, किसी भी समाज की किसी भी कम्युनिटी का कोई इलाका है वो संवेदनशील मानकर हम उधर से दूर हटेंगे, संवेदनशील इलाकों के एरिया बढ़ते जाएंगे और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि हमारे पास रहने की जगह नहीं बचेगी, निकलने की जगह नहीं बचेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि चेतन सिंह जी कह रहे हैं, पर हमें अभी भी भरोसा नहीं है कि कोई बड़ा एक्शन ले पाएगी पार्टी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं। तीसरी बात यह है कि सीरिया और जो अपने सीरिया के और पैलेस्टीन के जो फोटो को कश्मीर में यही होता था, कश्मीर में दंगे कैसे फैलते थे कि सीरिया के फोटो और पैलेस्टीन के फोटो बस उनके सिपाहियों के जो वीडियो होते थे वो पीछे से दिखाए जाते थे और वो कश्मीर में दिखाया जाता था कि देखो ये सोपोर में ये हुआ है, बांदीपुरा में ये हो रहा है, श्रीनगर में ये हो रहा है, और उसको देख के एकदम से दंगे फैल जाते थे कि जो ब्रुटैलिटी वहां पे उन इलाकों में, विदेशी इलाकों में फौजी वहां के नागरिकों पे करते थे। तो इसलिए इस तरह की वीडियो करना, एक बाबा द्वारा कुछ अभी जैसे गुप्ता जी ने बात जो रेफर किया है, उन्होंने कोई बात बोली वो भी गलत है। इस तरह की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। आप जिम्मेदार लोग हैं, आपकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके फॉलोअर्स तो और 4 गुना आगे बिल्कुल ठीक कहा, आपसे सहमत हूँ सर। और आप तीनों मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से अब ये पूरा मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है और अब बीजेपी इस पर मामले को आगे बढ़ाने की बात कहती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर साफ तौर पर कह रही है कि हम दिग्विजय सिंह के साथ है। लेकिन यहाँ पर हम कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से लोग आपको काफी तादाद में फॉलो करते हैं, आप जब एक आदर्श के रूप में उभरते हैं तो वो आपकी एक छोटी सी गलती भी बड़ी बन जाती है। इसलिए कदम को फूक कर रखें ताकि इस तरीके के जो सौहार्द बिगाड़ने के आरोप आप एक दूसरे पर लगा रहे हैं वो आने वाले समय में देखने को ना मिले। तो आमना सामना में फिलहाल इतना ही। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।